बॉलीवुड एक्ट्रेस और साथ ही करीना कपूर की बड़ी बहन करिश्मा कपूर हुई विधवा। करिश्मा कपूर के एक्स पति संजय कपूर की कल देर रात हार्ट अटैक की वजह से हुई मौत। यूएस में यानी अमेरिका में खेलते वक्त करिश्मा कपूर के पति को आया हार्ट अटैक। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। मैं हूं पूनम अधिकारी। जी हां, करीना कपूर की बहन और साथ ही बॉलीवुड की कभी किसी वक्त में जानी मानी एक्ट्रेस रही करिश्मा कपूर अब विधवा हो चुकी है। करिश्मा कपूर के जो एक्स पति हैं संजय कपूर, उनकी कल देर रात मौत हो गई। हार्ट अटैक आने की वजह से अचानक से संजय कपूर की मौत हो गई। लेकिन अब सवाल ये है कि करिश्मा कपूर के एक्स पति यानी कि संजय कपूर ने मरने से पहले अपनी पत्नी करिश्मा कपूर के नाम कितनी जायदाद की और साथ ही जो अपने 2 बच्चे हैं उनके नाम क्या कुछ किया अपनी प्रॉपर्टीज में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाली हूं, लेकिन बताने से पहले जैसे कि हमेशा आपसे बोलती हूं, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। जी हां, आज करिश्मा कपूर पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है, क्योंकि वो शख्स जिसने उसे बहुत सहारा दिया था, वो शख्स जो पैसों की जो जितनी भी जरूरतें थी करिश्मा कपूर की, वो सब उनके एक्स पति संजय कपूर पूरा करते थे। उसी संजय कपूर की मौत हो गई है। यूएस में जब कल वो पोलो खेल रहे थे, क्योंकि वो एक जो संजय कपूर हैं जो करिश्मा के पति हैं, उनको पोलो खेलने का बहुत शौक था। तो कल देर रात जब वो पोलो खेल रहे थे, ये गेम खेल रहे थे, तो गेम खेलते खेलते अचानक से वो नीचे गिर गए, घोड़े से नीचे गिर गए। और जब उनको उठाया गया और जल्दी से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तब तक डॉक्टर्स ने कहा कि हार्ट अटैक की वजह से इनकी मौत हो गई। तो ये सडन डेथ थी, यानी कि करिश्मा कपूर अब विधवा हो चुकी है। वैसे तो करिश्मा कपूर और जो उनके पति संजय कपूर है, उनका तलाक साल 2016 में हो गया था। लेकिन तलाक के बाद भी संजय कपूर लगातार करिश्मा कपूर और अपने दोनों बच्चों का खर्चा उठा रहे थे। जी हाँ, साल 2003 में करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी हुई थी। करिश्मा कपूर की इससे पहले अमिताभ बच्चन की बेटी अभिषेक बच्चन से सगाई हुई थी, लेकिन उनके बाद कुछ झगड़ा हुआ सगाई के बाद। इसके बाद करिश्मा कपूर की जो मां है बबीता, उन्होंने ये सगाई तोड़ दी थी और अपनी बेटी करिश्मा कपूर की शादी अभिषेक बच्चन से भी सक्सेसफुल और बड़े शख्स यानी बहुत बड़े बिजनेसमैन संजय कपूर से की थी। संजय कपूर की करिश्मा के साथ ये दूसरी शादी थी साल 2003 में, बड़ी ही धूमधाम से। ये महंगी शादी में से एक है करिश्मा कपूर की शादी, क्योंकि कपूर खानदान ने बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया था करिश्मा कपूर की शादी में और बहुत ही धूमधाम से करिश्मा की और संजय कपूर की 2003 में शादी हुई। जिसके बाद करिश्मा और संजय कपूर को 2 बच्चे भी हुए। एक का नाम कियान है, एक का नाम समायरा है। लेकिन दुख की बात यह है कि शादी के 13 साल बाद ही इन दोनों के बीच में चीजें खराब होने लगी, झगड़े शुरू होने लगे और साल 2016 में करिश्मा ने अपने पति संजय कपूर को तलाक दे दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि करिश्मा यही नहीं रुकी। करिश्मा ने अपने पति के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कर दी थी, यानी पुलिस में शिकायत तक कर दी थी। करिश्मा का कहना था कि उनके पति संजय कपूर उनको मारते थे, उनके पति संजय कपूर का दूसरी लड़कियों से अफेयर भी रहा और साथ ही करिश्मा ने अपने ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप भी लगाया। सिर्फ इतना ही नहीं, करिश्मा का ये भी कहना है कि कई बार संजय कपूर उनको उन पर हाथ चलाते थे, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर कई निशान भी बन गए थे और उनको मेकअप से वो सब निशान छुपाने पड़ते थे। तो करिश्मा ने बहुत सारे आरोप लगाए थे संजय कपूर पर। इसके बाद इनका साल 2016 में तलाक हो गया था। लेकिन तलाक के बाद भी जो संजय कपूर थे, क्योंकि वो बहुत बड़ी उनकी जो नेटवर्थ थी, जो उनकी कुल संपत्ति थी, वो करिश्मा से बहुत ज्यादा थी। करिश्मा की जहां कुल संपत्ति की बात करूं तो वो 80 करोड़ के आसपास है करिश्मा कपूर की इस वक्त। वहीं जो उनके पति संजय कपूर है, क्योंकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जाने माने बिजनेसमैन थे, तो उनकी संपत्ति लगभग 120 करोड़ के आसपास है, यानी करिश्मा कपूर से बहुत ज्यादा थी। तो वो अभी तक तलाक के बाद भी अपनी पत्नी करिश्मा और साथ ही जो अपने दोनों बच्चे हैं उनका खर्चा उठाते थे। मैं आपको बता दूं, संजय कपूर थे, उन्होंने अपनी जायदाद में से कम लगभग जो 12 करोड़ की जो बॉन्ड है, जो प्रॉपर्टी है, वो अपने दोनों बच्चे यानी करिश्मा और अपने बच्चों के नाम कर दिया था, कियारा और समायरा के नाम कर दिया था। इसके अलावा तलाक के बावजूद भी जो संजय कपूर है वो करिश्मा को हर महीने 10 लाख रुपए देते थे। इसके अलावा उन्होंने तलाक के बाद करिश्मा कपूर को मुंबई में एक आलीशान घर भी दिया है, जिसे ऐसा कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इस वक्त करिश्मा ने वो घर किराए पे चढ़ा रखा है। तो वो घर भी उन्हें संजय कपूर से मिला था तलाक के बाद। अब सवाल सबसे ज्यादा ये है कि अब क्योंकि अब उनकी मौत हो चुकी है संजय कपूर की, तो अब इसमें करिश्मा को कितना हक मिलेगा, करिश्मा को कितने पैसे मिलेंगे, कितनी जायदाद का जब ये बंटवारा होगा संजय कपूर का, तो करिश्मा के हिस्से में क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट्स में दावा किया गया है, ऐसा कहा गया है कि शायद करिश्मा कपूर को पैसा ना मिले। कपूर ने करिश्मा कपूर को साल 2016 में तलाक देने के बाद प्रिया सचदेव नाम की एक लड़की से तीसरी शादी भी करी थी। मतलब संजय कपूर ने की पहली एक शादी हो रखी थी, फिर दूसरी शादी उन्होंने करिश्मा कपूर से 2003 में की, फिर 2016 में करिश्मा को तलाक देके उन्होंने तीसरी शादी
भी कर ली थी एक और महिला से, और जिससे उनका एक बेटा भी है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जब कोई शख्स मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी या तो उसके बच्चों को जाती है या तो उसकी बीवी को जाती है। तो अगर बीवी को प्रॉपर्टी गई तो ये प्रिया सचदेव को प्रॉपर्टी जाएगी, करिश्मा कपूर को नहीं जाएगी, क्योंकि करिश्मा और संजय कपूर का पहले से ही तलाक हो रखा है। वहीं अगर जो संजय कपूर है उनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो उनका एक बेटा है उनकी तीसरी पत्नी से, और करिश्मा से उनको 2 बच्चे हैं। तो इन 3 लोगों में संजय कपूर की प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, और चौथा जो हिस्सा जाएगा वो जो प्रिया सचदेव है, जो संजय कपूर की तीसरी पत्नी है, उनको जाएगा। यानी करिश्मा कपूर को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। और अब सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि करिश्मा कपूर का आगे क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो तलाक के बाद जो संजय कपूर है वो करिश्मा कपूर को पैसे दे रहे थे, हर महीने 10 लाख देते थे मेंटेनेंस के तौर पर। लेकिन अब करिश्मा कपूर को वो पैसा नहीं मिल सकेगा, क्योंकि संजय कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो पैसा कहाँ से कमाएगी करिश्मा कपूर, क्योंकि करिश्मा कपूर फिलहाल फिल्में तो कर नहीं रही है, ना ही वो किसी रियलिटी शो में आती है। तो कहीं ना कहीं अब करिश्मा कपूर को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखना ये होगा कि करिश्मा किस तरह से खुद को और अपने बच्चों को पालती है। फिलहाल आज के मेरी वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।